जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विथ पैशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग के टॉप 35 MCQs के बारे में। और ये सभी क्वेश्चंस आपके जो यहाँ पे बताए जाने वाले हैं सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो गाइस, आप लोग अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और उसका साथ में हम सॉल्यूशन बताते चलेंगे उसका करेक्ट आंसर कौन सा है। लाइव क्लासेस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिनों बाद आपकी लाइव क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस का ये सेट है, ये आपको कराया जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए एक तारकुंडे समिति है और एक गोस्वामी समिति है, इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग पहले अपने मन में सोच लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और उसके बाद आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, दूसरा ऑप्शन है चुनाव में आपराधिक तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, तीसरा ऑप्शन है राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता और चौथा ऑप्शन है चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है और वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए है, ठीक है। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए कि चुनाव व्यवस्था में जो भी थोड़ी सी भी कमी रहती है उसको सुधारने के लिए ये दोनों समिति का संबंध यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। 1952 की बात हो रही है, भारतीय इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था 1952 में, ये आपका लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ये क्वेश्चन 2 टाइप का भी पूछ सकता है, आपका ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन किस सत्र में हुआ था। तो आप लोग को पता होना चाहिए 1952 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश का निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो ये जो भारत की निर्वाचन पद्धति है ये किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और उन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स ब्रिटेन का निर्वाचन पद्धति जो है उसी के अनुरूप भारत का भी निर्वाचन पद्धति है। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, ठीक है। एक प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन में से आप लोग को पता होना चाहिए प्रत्यक्ष की बात हो रही है तो मीन्स जनता जनार्दन द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वही आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। रिटर्निंग अधिकारी की बात हो रही है तो 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है और वो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। रिटर्निंग अधिकारी की बात हो रही है, वह अधिकारी होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता
है। मीन्स किसी भी क्षेत्र में जो चुनाव की परिणाम की घोषणा करता है वही रिटर्निंग अधिकारी होता है। के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। पहला आर्टिकल 320, दूसरा है आर्टिकल 324 और तीसरा है आर्टिकल 322 और चौथा है आर्टिकल 326। तो मैं आपको बता दूं 324 अनुच्छेद 324 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है 7th नंबर पे, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन सूची की बात हो रही है तो आप लोग को पता होना चाहिए निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निर्वाचन सूची निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है। ठीक है, आप लोग के घर पे आते होंगे जब वोटिंग लिस्ट तैयार होती है तो जनगणना करने आते होंगे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं और किसकी किसकी वोटर आईडी बनी है किसकी नहीं बनी है। वो निर्वाचन आयोग से ही के द्वारा ही आपके घर पे, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर पे, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? नेक्स्ट है पहला ऑप्शन, वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संविधानतर संस्थाएं हैं, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय वो एक चीज़ में समान है। कौन सा है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। मीन्स ये सभी संस्थाएं जो हैं संवैधानिक हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर पे, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो यहाँ पे चेयरमैन की बात हो रही है तो निर्वाचन आयोग का, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ना ही राष्ट्रपति होता है ना उपराष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री भी नहीं होता है। आपका एक ऑप्शन बचता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ये मैंने आपको जो पूरी क्लासेस आपको मैंने बताया था भारत निर्वाचन आयोग के, उसमें आपको स्पष्ट तरीके से बताया था कि मुख्य निर्वाचन चुनाव की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है 11 नंबर पे, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख की बात हो रही है तो आप लोग को पता होना चाहिए निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12 नंबर पे, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग आप लोग को मैंने बता चुका है ऑलरेडी, तो आपको पता होना चाहिए परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1990 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1991 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1992 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1994 ईस्वी। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1994 ईस्वी। ठीक है, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुझे पता है आप लोग थोड़ा बहुत बोर हो रहे होंगे, लेकिन भाई पढ़ाई है ये आपको करना पड़ेगा। आपके ये 35 क्वेश्चंस, अगर 30 मिनट में 35 क्वेश्चंस आप पढ़ ले रहे हो और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अच्छे से देखते जाना है, स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ आप लोग अच्छे से इसको देखते जाओ और आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे सभी क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर पे, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो ये भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि 1989 ईस्वी में एक बार राष्ट्रपति ने 2 निर्वाचन आयुक्त की उद्घोषणा किए थे, लेकिन फिर इसके बाद ये बंद हो गया था।
ठीक है। फिर उसके बाद 1993 में फिर से यही 2 व्यक्तियों की मुख्य निर्वाचन की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्त किया जाने लगा। मीन्स पहली बार की बात हो रही है, तो पहली बार 1989 में, ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन है? राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 16 नंबर पे, निम्न में से कौन मतदाता सूची के अद्यतन बनाकर तैयार रखता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है संसदीय सचिवालय और चौथा है निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है निर्वाचन आयोग ही जो होता है वो मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर रखता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के ही कार्य के अंतर्गत ही निर्वाचन आयोग का कार्य ही होता है कि वो मतदाता सूची तैयार करे और मतदाताओं को अच्छी व्यवस्था दे कि वो जिससे जो है बिना किसी प्रॉब्लम के वो अच्छे से मतदान कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है 70 नंबर, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, चुनाव आयोग को यह दर्जा है कि वो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का, ठीक है। नेक्स्ट है 80 नंबर, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा है लोकसभा का चुनाव और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ठीक है। तो आपके ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, इनमें से सभी वाला ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के लिए बात हो रही है तो नियंत्रण का कार्य है, तो राष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है और लोकसभा का चुनाव भी कराता है निर्वाचन आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव की बात हो रही है, उपचुनाव कब कराया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी आप उपचुनाव करा सकते हैं लेकिन कब करा सकते हैं, जब उस पद पर कोई भी व्यक्ति ना हो तभी, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। तो यहाँ पे मध्यावधि चुनाव की बात हो रही है, समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, जब कोई भी निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो, जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। तो मध्यावधि चुनाव की बात हो रही, तो आप लोगों को पता होना चाहिए समय के पूर्ण होने से पहले। मीन्स अगर 5 वर्ष की अवधि है, अगर उस 5 वर्ष के अंदर लोकसभा भंग हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप मध्यावधि में चुनाव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चुनाव जो है चुनाव आयोग द्वारा मध्यावधि में चुनाव कराया जाता है और ऐसा शायद एक बार हुआ है, पॉसिबल है, ठीक है। और ये अभी तक तो फिलहाल सिर्फ एक ही बार हुआ है जो मध्यावधि में चुनाव कराया गया है। नेक्स्ट है 21 नंबर पे, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। तो प्रथम आम चुनाव की बात हो रही है, तो प्रथम आपका 1951 से 1952 में कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई, ठीक है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग 2010 में अपनी एक जयंती मनाई थी और वो कौन सी जयंती थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो थी स्वर्ण जयंती, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये स्वर्ण जयंती मनाया क्यों जाता है, ठीक है। स्वर्ण जयंती कितने वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है। रजत जयंती और हीरक जयंती, अमृत जयंती ये भी होते हैं। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में करके बताइए और इसके क्वेश्चंस, इसका आंसर्स मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट है 23, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, ठीक है। महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था भारत में पहली बार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में पहली बार महिला मताधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है, ठीक है। 1989 में बात हो रही है, तो 1989 में
कानूनी जो एज थी वो 18 वर्ष थी, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1989 के पहले जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया और आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1989 ईस्वी में ही 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। 18 वर्ष पे ही मत देने का अधिकार मिलता है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है तो कौन था आप लोगों को पता होना चाहिए। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है 28 नंबर, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? ठीक है, तो चुनाव के समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि 48 घंटे पहले मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले आपका चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए और ऐसा सभी लोग करते हैं और जो ऐसा नहीं करता है उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 29 पर, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर पे, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? ठीक है, मीन्स निर्वाचन हो गया है, किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार है और उस उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, ऐसा तो कभी कभी होता है, ठीक है। अभी जस्ट पिछले मंथ ही कुछ समय पहले ही प्रधानी का चुनाव हुआ था। उसमें क्या हुआ था, उम्मीदवार खड़े हुए थे, वो लोग प्रधानी के चुनाव भी जीत चुके थे, बट रिजल्ट आने से पहले ही उन लोगों की डेथ हो गई थी। तो उन लोगों के तुरंत रिजल्ट आने के बाद भी दोबारा चुनाव कराया गया था। तो कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो यहाँ पे वेतन की हो रही है, वेतन भत्ता, आपको सैलरी पता होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2,50,000 रुपये मंथली मिलते हैं। नेक्स्ट है अन्य निर्वाचन आयुक्त में से एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका वेतन होता है 80,000 रुपये मंथली, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। तो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है वो या तो 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए या तो 65 वर्ष, जो दोनों में से जो पहले आ जाए वही आपका उनकी अवधि होती है, ठीक है। 6 वर्ष भी हो सकता है, 65 वर्ष हो सकता है। मीन्स अगर आदमी कार्य करते हुए अपने पद पर कार्यरत रहते हुए वो पहले 65 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है तो वह तुरंत उसकी पदावधि खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर पे, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितने वर्षों की होती है? 6 वर्ष होती है या तो 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, ठीक है। 6 वर्ष पहले पूर्ण हो या फिर 62 वर्ष की उम्र पहले पूर्ण हो, यही अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। नेक्स्ट है 35 नंबर पे, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।